दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ श्यामा नाम धुन संकीर्तन यज्ञ। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस 9 दिनों तक चलने वाले श्यामा नाम धुन यज्ञ का प्रारंभ किया गया। तो वहीं इस बारे में मां श्यामा न्यास समिति के सदस्य का कहना है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करते हुए श्यामा नाम धुन यज्ञ संचालित किए जाएंगे और किसी प्रकार की कोई भी नियमों की अनदेखी नहीं होगी। आने जाने वाले भक्तों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है तथा श्यामा नाम धुन यज्ञ के पास मात्र 50 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था की गई है। के लिए हम लोगों ने दोनों विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों से संपर्क किया था। अपने सचिव जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया था। तीनों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा कार्यक्रम बन गया हमारे सचिव महोदय सह जिलाधिकारी का, उनकी कोई टीम आ गई है बाहर से। आज शायद 11 बजे से मीटिंग है। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना संदेश भेजा, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप उद्घाटन करा लें और मैं जब समय मिलेगा तो आके माँ का दर्शन करूँगा। तो दोनों कुलपतियों ने, हमारे न्यास के उपाध्यक्ष ने इसका विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कब से कब तक चलनी है ये आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 4 को इसका समापन होगा। 9 दिनों तक दिन और रात ये चलना है। आज जब हम प्रारंभ कर लेंगे ठीक 4 तारीख को उसमें समाप्त। किस तरह जिलाधिकारी का दिशा निर्देश सापेक्ष हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग पालन करें और आगे माँ की इच्छा और आप लोगों का सहयोग। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री सह दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति एवं 15 दिसंबर 2021 की बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधान पार्षद अर्जुन सैनी, नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, क्योटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, गौरवराम के विधायक सवर्णा सिंह, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता एवं संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारीगण व अभियंतागण उपस्थित थे। जिलाधिकारी के द्वारा 15 सितंबर की बैठक सांसद व विधायकगण के द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर के प्रतिवेदन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान कुल 56,309 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है, जिसमें 7,667 हेक्टेयर पानी के कारण परती गई भूमि की भी सूची शामिल है, सहित कई बातों की जानकारी जिला प्रभारी मंत्री को दी गई। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। नटराज डांस एकेडमी की छात्रा नर्तकी सुहानी डरोलिया को दिया गया मोहित सम्मान।
गुरुवार को नटराज डांस एकेडमी संस्था में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इंदिरा झा एवं डॉक्टर ओम प्रकाश मौजूद थे, जिन्होंने सुहानी ड्रोलिया को पाग एवं चादर देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मोहित सम्मान से भी उन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के संचालक मोहित खंडेलवाल का कहना है कि सुहानी ड्रोलिया नेत्रहीन निर्धन नारी शक्ति को निःशुल्क कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया। यह निरंतर 12 वर्षों से प्रशिक्षण पा रही थी और प्रशिक्षण भी दे रही थी। इसके अलावा ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रही थी, जहां वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर, भारत के कोने कोने तक शास्त्रीय एवं लोक नृत्य को सीखकर कई मंचों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और कई खिताब जीते। इस अवसर पर सुहानी ड्रोलिया के माता पिता एवं कई उनके परिवार के लोग मौजूद थे। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। और मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे कला के क्षेत्र में मुझे बहुत कोऑपरेट मेरे स्टूडेंट के माध्यम से किया गया, उनके पेरेंट्स के माध्यम से किया गया। आज अगर मैं जो भी हूँ अपने स्टूडेंट के माध्यम से हूँ। और सुहानी ड्रोलिया एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा शब्द है नटराज के लिए। नटराज इनके बिना बहुत अधूरा है। और इन्होंने कला के क्षेत्र में मेरे हर एक ड्रीम को प्रैक्टिकल में इन्होंने साबित किया है। और मेरे साथ सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसका प्रभाव उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ मेरे साथ लेते हुए उन्होंने कला के क्षेत्र में काम हम लोग किए हैं। आप लोग आज देख रहे होंगे झिझिया, लोक प्रथा, लोकगीत, जो उसको एक बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे हैं, राम विवाह को कर रहे हैं। और 2016 में राज्यपाल के हाथ से सुहानी हमारे टीम को सबको सम्मानित किया गया था। बिहार का प्रथम पुरस्कार हम लोग लेकर के आए थे बिहार के लिए, लोक प्रथा को, लोकगीत को। शास्त्रीय में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उन्होंने किया। और आप लोग के सिवा से हम लोग कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। इन्होंने 12 साल कला के क्षेत्र में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा उन्होंने गवाया होगा। डांस के लिए उन्होंने काम किया। इसी चीज़ को देखते हुए उन्हें आज मोहित सम्मान और कला सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सुहानी ड्रोलिया जी को। क्या नाम है? सुहानी ड्रोलिया जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित खंडेलवाल। जनसंपर्क विभाग द्वारा नशा मुक्ति पर प्रस्तुत किया गया नुक्कड़ नाटक गुरुवार को समाहरणालय परिसर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के सामने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कला कुंज हाजीपुर की टीम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत की गई। नशा मुक्ति अभियान एवं बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव से लोगों को गीत व नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। इस अवसर पर मंत्री पंचायत राज विभाग बिहार सरकार सब प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधान पार्षद अर्जुन साहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद के साथ कई वरीय पदाधिकारीगण एवं दर्शकगण ने नाटक देखा एवं जागरूक हुए। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार नशा मुक्ति अभियान को लेकर संवेदनशील व प्रतिबद्ध है। सर्वविदित है कि इससे बिहार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है, लेकिन जनहित व राजहित में शराबबंदी की गई है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में दीक्षारंभ एवं वर्गारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित B.Ed नियमित में नामांकित सत्र 2021 से 23 एवं सत्र 2020 के छात्राओं का क्रमशः दीक्षारंभ एवं
वर्गारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद बीएड के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। फिर अतिथियों का स्वागत, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए पौधा प्रदान किया गया। तो वहीं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा कुलपति को बिहार में सर्वश्रेष्ठ कुलपति का सम्मान मिलने पर स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन दरभंगा के द्वारा लहरियासराय स्थित जीएन नर्सिंग स्कूल के छात्राओं के द्वारा परिचर्चा सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महिला विकास निगम विनय प्रताप के द्वारा जानकारी दिया गया कि 7 फरवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करते हुए बताया कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को इसके लिए काफ़ी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव को जागरूकता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय बेटी भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। महिला संरक्षण पदाधिकारी अजय मातून निशा के द्वारा महिला हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 181 की जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत DIR के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस बात की जानकारी प्राप्त की। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के ताज बिशनपुर डी में महीनों से जल जमाव से परेशान लोगों को मिली अब राहत। गुरुवार को नगर निगम के द्वारा पंपिंग सेट के माध्यम से जल जमाव की निकासी की गई। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 के ताज बिशनपुर डी में कई महीनों से जल जमाव को लेकर इस क्षेत्र के लोग परेशान बने हुए थे, जहां कई बार इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा नगर निगम का घेराव भी किया गया, साथ ही कई ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। वहीं मौजूदा शहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे पप्पू खान ने कहा कि हम लोगों ने कई बार नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और पत्र भी लिखा है, तब जाकर नगर निगम ने आंखें खोली है और विगत 10 दिन पहले ही पंपिंग सेट यहां भेजा गया और लगातार 10 दिनों से यहां पानी की निकासी हो रही है। अब जाकर गुरुवार को लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन अब चलने लायक हो गई है, क्योंकि यहाँ ठौने भर से ज़्यादा पानी जमा हुआ था, जिससे लोग परेशान बने हुए थे। नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग रहा, हम लोग का बहुत मदद किया, हेल्प किया। पप्पू भाई जो है दौड़े, जगह पद पर रहते हुए सारा पानी भरा था, सबको निकलवाएं। आज ऐसा है कि मतलब आध दिन में हो जाएगा क्लियर। जद्दोजहद करना पड़ा, हम लोग भी साथे गए थे, बिना पद पर रहते हुए पप्पू भाई इतना किए। वार्ड नंबर 1 का ये मामला था। नगर निगम का बहुत बड़ा एहसान है, ये हम लोग परेशानी में थे, पानी निकाल दिया है, परेशानी दूर हो गया, लोग का शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे कि पूरा पानी सूख गया है, लगभग ख़त्म हो गया है। 1-2 दिन का और मामला है। एक जनरेटर इधर भी है, एक जनरेटर आगे उधर आगे लगवाया है वो गाछी में। मैं सबसे पहले नगर आयोग का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, जो हमारी माँ बहन वार्ड नंबर 1 की जितनी भी गई थी, हम साथ में थे, जो मैं उनसे मिला नगर आयोग साहब से, तो बस ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिए। बोले बस पप्पू जी कल का कल पानी का जल जमाव ख़त्म हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। जनरेटर भेज दिए बेचारे, और जब भेज दिए तो पानी निकलना लगातार निकला, जो तो कई दिनों से, हफ्तों दिन से ज़्यादा 10 दिन से पानी निकल रहा है। जो आज देख रहे होंगे पानी का जल जमाव पूरा ख़त्म हो गया। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो एक ठोना पानी में खड़ा होना पड़ता, और इससे आगे आप जाते हैं तो जांग से भी ऊपर होता, कमर भर पानी।
मगर आज देख लीजिए पानी का जल जमाव सब खत्म हो गया। लगभग 4 महीना से पानी लगा हुआ था, ऐसे 6 से 7 महीना रहता है, मगर 2-3 महीना हम लोग को राहत मिल गया। इंशाअल्लाह सुंदरपुर में जो पुल को जो भरे हुआ है वो माफिया लोग जो जमीन बिहार सरकार का जो भर के बेच चुका है उसको खनवाने का हम लोग काम करेंगे। अकेले नहीं, नगर आईओ साहब का, नगर निगम का सहयोग चाहिए। ऐसे भी मैं आज सिटी मैनेजर से बात किया था तो बोला था कि मैं कल आपको जेसीबी भेज दूंगा, कुछ लेबर भेज दूंगा, करा लेंगे। गुरुवार को राजकीय चिकित्सालय आयुर्वेद अस्पताल में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं कुपोषण से निजात एवं संक्रामक रोग से बचाने हेतु स्वर्ण प्राशन की खुराक निःशुल्क रूप से दी गई। इस स्वर्ण प्राशन की खुराक 6 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चों को दवा के रूप में पिलाई गई। बता दें कि स्वर्ण प्राशन की खुराक प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन ही दवा देने का प्रावधान है। इस बात की पूरी जानकारी अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि इसके नियमित प्रयोग से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक बल में वृद्धि होती है। इसके अलावा पाचन शक्ति में भी वृद्धि होती है और बार बार होने वाले संक्रामक रोग अर्थात सर्दी, खांसी एवं बुखार जैसे बीमारी में यह कारगर सिद्ध होता है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के 6ठे दिन के शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत केवल साहित्य ही नहीं वरन हमारे जीवन दर्शन एवं ज्ञान विज्ञान का अनंत स्रोत है। मिथिला में विद्वानों की परंपरा रही है, हमें सिर्फ उसका गुणगान करते नहीं रहना चाहिए बल्कि उनके उपयोग से हम सकारात्मक रूप से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें संस्कृत ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम वर्तमान परिवार एवं समाज को धन धान कर सकते हैं। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में MMTM कॉलेज के इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर विजय चंद्र ठाकुर मौजूद थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य अध्ययन अध्यापन के बिना हमारी जानकारी अधूरी है सहित कई बातों की जानकारी उन्होंने इस संस्कृत संभाषण शिविर के 6ठे दिन दिया। इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं इस संभाषण शिविर में भाग लिए हुए छात्र छात्राएं मौजूद थे। समाज में खास करके छात्रों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो संस्कृत भाषा को, और संस्कृत भाषा जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी संभाषण शिविर के माध्यम से कुछ अपना जानकारी बढ़ावें। ये समाज की महत्ता है। जो आज जो हम देख रहे हैं जो विशेष करके तत्सम शब्द जो है उसकी महत्ता जो देख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत में किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसी बात है नहीं। इसलिए बहुत खुशी हुई और विशेष करके प्रधानाचार्य महोदय को और डॉक्टर चौरसिया जी को धन्यवाद देते हैं। दरभंगा के लालबाग में स्थित अजय छात्रावास में छात्र संगठन की एक विशेष बैठक आहूत की गई। इस विशेष बैठक की अध्यक्षता शरद कुमार सिंह कर रहे थे। गुरुवार को भ्रष्ट कुलपति SP सिंह व कुलसचिव मुश्ताक अहमद की बर्खास्तगी तक जनसंघर्ष तेज करने के लिए विश्वविद्यालय में आंदोलनरत विभिन्न छात्र संगठन की एक विशेष बैठक अजय छात्रावास में आयोजित की गई। इस बैठक में SFI के मुकुल राज, आयशा के राजू कर्ण, राहुल राज, AISF के शरद कुमार सिंह, शशि रंजन प्रताप सिंह, जन अधिकार छात्र परिषद के दीपक झा, दीपक स्टार, छात्र राजद के परवीन यादव, मनीष यादव, छात्र सेना के राहुल राज सहित विशाल चौधरी, गणेश यादव आदि शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुलपति व कुलसचिव की बर्खास्तगी तक जनसंघर्ष को तेज किया जाएगा। 30 नवंबर को विश्वविद्यालय में सभा की जाएगी, जिसमें छात्र संगठन के अलावा शिक्षक व कर्मचारी संघ, सीनेट सिंडिकेट के सदस्य व मिथिलांचल के शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी को भी आंदोलन में शामिल होकर विश्वविद्यालय को बचाने की अपील की जाएगी।